नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। असम में आज पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार प्रसार खत्म हो रहा है। इससे पहले कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गुवाहाटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि असम में कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, जो असम की जनता से किए 5 वादों को पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा कभी भी काम के दम पर वोट नहीं मांगती, हमेशा भय और दहशत पैदा करके वोट मांगती है। असम में भाजपा की सरकार ने कोई भी चुनावी वादा पूरा नहीं किया, जिससे असम का विकास कई साल पीछे हो गया। सीएम ने कहा कि भाजपा के नेता सीए लागू करने के मुद्दे पर कंफ्यूज हैं। बंगाल में सीए लागू करने की घोषणा करते हैं, असम में सीए पर गोलमोल चर्चा करते हैं, तो वहीं तमिलनाडु में भाजपा नेता सीए लागू नहीं होने की बात करते हैं। सीएम कल शाम 7 बजे रायपुर लौटेंगे। असम दौरे से लौटे पूर्व सीएम रमन सिंह ने वहां के चुनाव की स्थिति की चर्चा करते हुए कहा कि असम में विकास के मुद्दे पर जनता वोट करेगी। असम में बीजेपी की सरकार ने 60 महीने में 60 साल से ज्यादा काम किया। इस बार असम से पहले से ज्यादा सीट के साथ बीजेपी की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस दोहरा चरित्र वाला काम कर रही है। कांग्रेस धर्मनिरपेक्षता की बात करती है और बदरुद्दीन अजमल के साथ गठबंधन करती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने असम में घुसपैठियों को छूट देकर राज्य को बर्बाद किया। रमन सिंह ने कहा कि सीएम भूपेश बघेल लगातार असम में छत्तीसगढ़ मॉडल की बात करते हैं। मैंने बताया कि असम में छत्तीसगढ़ मॉडल क्या है। छत्तीसगढ़ में आज आर्थिक दिवालियापन है। शराब माफिया, कोल माफिया, लैंड माफिया काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ अपराध का गढ़ बन गया है। वहीं रमन सिंह के असम दौरे पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि रमन सिंह का चेहरा विफलता का दूसरा नाम है। रमन सिंह विफलता का पर्याय बन चुके हैं। असम में भी छत्तीसगढ़ की तरह कांग्रेस की सरकार बनेगी। रमन सिंह का चेहरा ही विफलता का दूसरा नाम है। विफलता का पर्याय बन गया डॉक्टर रमन सिंह, और वो अगर असम गए हैं तो असम की जनता भी छत्तीसगढ़ का परिणाम दोहराएगी। 3/4 से असम में भी हम जीतेंगे। कांग्रेस का दोहरा चरित्र, अलग अलग दलों के साथ अलग अलग समझौते, सीपीएम के साथ कहीं वेस्ट बंगाल में और कहीं केरल में कहीं झगड़ा हो रहा है, कहीं मिल के लड़ रहे हैं, कहीं समझौता हो रहा है। जिस प्रकार हालात हैं, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस कोई बहुत कुछ बेहतर करेगी। छत्तीसगढ़ सरकार के कर्ज लेने के विषय पर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को मिलने वाले पैसे का शेयर तो बढ़ा दिया। अब 42% शेयर राज्य सरकार को मिल रहा है, उसका लाभ छत्तीसगढ़ को मिल रहा है। जीएसटी में गिरावट आई है, इस कारण थोड़ा बहुत शेयर कम हुआ है। जीएसटी में कलेक्शन बढ़ेगा तो राशि और बढ़ जाएगी। उन्होंने कहा कि भूपेश सरकार 36,000 करोड़ के कर्ज के बोझ में डूबी हुई है। 36,000 करोड़ के कर्ज के बोझ में डूबे हुए हैं और काम कोई ऐसा नहीं है, सारे राजस्व मद में कर्ज लिए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के निगम मंडल, बोर्ड और आयोगों में नियुक्ति को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि असम चुनाव के बाद वरिष्ठ नेताओं से इस विषय पर चर्चा होगी। संगठन और सरकार के बचे हुए पदों पर असम चुनाव के बाद नियुक्ति होगी। उन्होंने कहा कि संगठन में जिला और ब्लॉक अध्यक्षों की घोषणा कर दी गई है। कार्यकारिणी गठन का काम भी तेजी से चल रहा है। बता दें कि अभी तक 1 दर्जन निगम, मंडल, बोर्ड और आयोग में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य के रूप में केवल 32 नेताओं को ही जिम्मेदारी मिली है। अभी भी लगभग 50 से ज्यादा संस्थाओं में लगभग 150 पदाधिकारियों की नियुक्ति होनी है, जिसके लिए सत्ता और संगठन से जुड़े प्रमुख नेताओं की कई दौर की बैठक हो चुकी है। देखिए, असम चुनाव के बाद हमें लगता है इस मुद्दे पर हमारे मुख्यमंत्री जी गंभीरता से, संगठन भी गंभीरता से विचार करेगा, ऐसा मुझे लगता है। बिलासपुर पहुंचे वाणिज्य और उद्योग मंत्री कवासी लखमा जिला स्तरीय उद्यम और समागम कार्यशाला में शामिल हुए। कार्यशाला में राज्य सरकार की उद्योग नीति और किए जा रहे कार्यों का लोगों ने प्रेजेंटेशन दिया। इस दौरान लखमा ने पुरानी उद्योग नीति को लेकर पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। लखमा ने कहा कि 15 साल तक रमन सिंह ने बाहर जाकर रोड शो करने का काम किया है। 15 साल से प्रदेश में औद्योगिक विकास ठप है। लखमा ने राज्य सरकार की उद्योग नीति को लेकर बताया कि भूपेश सरकार ने अलग अलग जगहों पर औद्योगिक विकास के लिए कई MOU किए हैं। इसके साथ ही सरकार कई जगहों पर फूड पार्क बनाने जा रही है। उद्योगों के विस्तार के लिए उद्यमियों को इस क्षेत्र के लिहाज से सब्सिडी भी दी जा रही है। बिग बॉस वाले ने 15 साल में कुछ नहीं किया, खाली रोड शो मुंबई कर्नाटक मुख्यमंत्री किया है, विदेश भी गया है, MOU नहीं हुआ। तुम्हारे बिलासपुर की बात करूं
11 MOU हुआ है, 6 चालू है। हम लोग जो उद्योगपति में जो रोड बड़े बड़े गड्ढा है उनको सीमेंट का रोड बनाने का काम हमारा सरकार करेगा। शराब की बिक्री कम करने और लोगों की लत छुड़ाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने नया फार्मूला आजमाया है और ये फार्मूला है शराब की कीमत बढ़ाने का, यानी कि शराब की कीमत इतनी बढ़ा दो कि लोग मजबूरी में इसे कम खरीद सके। ऐसा दावा हम नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने खुद किया है। उनकी माने तो सरकार ने छत्तीसगढ़ में शराब की कीमत इसलिए बढ़ाई ताकि लोग शराब कम पिएं। उन्होंने ये बात बिलासपुर में पत्रकारों की ओर से पूछे गए सवाल के जवाब में कहा। हम लोग इसलिए थोड़ा सा रेट बढ़ा है, यहाँ पर पीने वाला कम हो, दाम बढ़ेगा तो कम होंगे, गरीब लोग नहीं पिए, इसलिए तो कहती है। हम लोग इसलिए थोड़ा सा रेट बढ़ा है, यहाँ पर पीने वाला कम हो, दाम बढ़ेगा तो कम होंगे, गरीब लोग नहीं पिए, इसलिए तो कहती है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। प्रदेश के 12 जिलों में जहां धारा 144 लागू कर दी गई है, वहीं कई जिलों में होली समेत सभी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई है। रायपुर एम्स ने डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ की छुट्टी कैंसिल कर दी। वहीं रायपुर नगर निगम ने इस साल फिर से बजट पेश नहीं होगा, तो बिलासपुर में 15 दिनी खादी ग्राम उद्योग की प्रदर्शनी भी कैंसिल कर दी गई। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी वाली कहावत कोरोना के लिए सही साबित हो रही है। प्रशासन की लाख समझाइश के बाद भी लोगों ने मास्क लगाना छोड़ दिया। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का भी पालन नहीं हो रहा, लिहाजा कोरोना संक्रमण तेजी से फैलने लगा है। अब ठीक 1 साल पहले जैसी स्थिति बनने लगी है। छत्तीसगढ़ में अब फिर से कंटेनमेंट जोन बनाए जाने लगे हैं। रायपुर में हीरापुर के अविनाश प्राइड, चंगोरा भाटा के गणपति नगर को सील कर दिया गया है। महासमुंद के नयापारा को भी सील किया गया है, जहां फिर से सन्नाटा पसर गया है। वहीं न्यू राजेंद्र नगर, अमलीडीही पर भी प्रशासन की नजर है। मास्क लगाने की बात या सोशल डिस्टेंसिंग की बात हम जो कर रहे हैं, तो ये जो हमारे भलाई के लिए नहीं है, तो सबके लिए, सबकी भलाई के लिए, खुद की भलाई की बात करते हैं। टीम के साथ लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तो उनके ऊपर FIR की कार्रवाई इससे पहले भी की गई है और इसके बाद और सख्ती से ये कार्रवाई किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, रायगढ़, कवर्धा, कोरबा, कोंडागांव समेत कई जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है, जहां होली समेत सभी सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई है। इसके साथ कई जिलों में सभी सार्वजनिक कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। वहीं मास्क नहीं पहनने और अधिकारी कर्मचारियों के साथ उलझने पर अब सख्ती के साथ FIR की जाएगी। वहीं सीमावर्ती इलाकों में भी खास चौकसी बरती जा रही है। मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि सरकार कोरोना से निपटने के लिए गंभीर है। वहीं पूर्व CM रमन सिंह ने रायपुर में आयोजित हुए रोड सेफ्टी वर्ल्ड कप क्रिकेट पर फिर सवाल उठाए हैं। बीजेपी ने महिला मोर्चा, सहकारिता प्रकोष्ठ समेत कई बैठकों को रद्द कर दिया है। सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड की गाइडलाइन का पालन करना जरूरी है और इसी से इसका बचाव है। भिलाई में, राजनांदगांव में संक्रमण बढ़ रहा है। अब जागरूकता के साथ लोगों को अपना बचाव करना होगा। प्रशासन लगातार सख्ती कर रहा है। छत्तीसगढ़ की अपनी वाहवाही लूटने के लिए, अपने फोटो छपाने के लिए 40,000 लोगों को स्टेडियम में भर दिया। तो ऐसा यदि सरकार के प्रमुख लोग करेंगे तो कहाँ सुरक्षा होगी और कहाँ से बचेंगे। कोरोना से बढ़ते संक्रमण ने डॉक्टर्स की भी चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि अब लोग कोरोना को हल्के में ले रहे हैं और ज्यादा गंभीर होने पर ही अस्पताल पहुंच रहे हैं। लिहाजा मौत का आंकड़ा भी बढ़ गया है। बट कोविड खतरनाक तो है, अगर हम लापरवाही करेंगे तो खतरा तो है। ये हमने पहले भी देखा है और अभी फिर से देख रहे हैं। सावधानी जरूरी है। सिम्टम्स आए तो टेस्ट कराना है। ऑक्सीजन लेवल बार बार चेक करना है। जो लोग पॉजिटिव हैं वो लोग भी प्लीज दिन में 4 बार 3 बार, मिनिमम 3 से 4 बार ऑक्सीजन लेवल चेक करें। छत्तीसगढ़ में कोरोना की दूसरी लहर का असर साफ देखा जा सकता है। लगातार बढ़ते संक्रमण ने लोगों के माथे पर चिंता की लकीरें फिर से खींच दी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और इस वक्त बड़ी खबर रायपुर से। स्वास्थ्य विभाग का निर्देश, प्राइवेट अस्पतालों के लिए निर्देश जारी। 50% बिस्तरों में ऑक्सीजन सुनिश्चित करें। अस्पतालों में 50% बेड आरक्षित करने के निर्देश दिए हैं। 31 प्राइवेट अस्पतालों के लिए ये निर्देश जारी किया गया है। अस्पतालों को तय बेड में 50% करना होगा आरक्षित। बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते ये जारी किए गए हैं निर्देश।
तो जिस तेजी से कोरोना संक्रमण यहां पर बढ़ा है उसके मद्देनजर अस्पतालों को अलर्ट जारी किया गया है और निर्देश दिया गया है कि 50% बिस्तरों में ऑक्सीजन को सुनिश्चित करें। अस्पतालों में 50% बेड आरक्षित करने के निर्देश, 31 निजी अस्पतालों के लिए ये निर्देश जारी किया गया है। विनय जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। विनय, जिस तरीके से तेजी से संक्रमण बढ़ा है उसके मद्देनजर ये निर्देश तो जारी होना ही था। देखिए, छत्तीसगढ़ में कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। अलग अलग जो विभाग हैं, जो इनसे कोरोना से जुड़े हुए विभाग हैं, वो अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं और इसी के तहत जो स्वास्थ्य विभाग है उन्होंने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। राजस्व विभाग जिस तरह से कोरोना के संक्रमण को रोकने में उपाय करेगा, उसी तरह से स्वास्थ्य विभाग भी कोरोना से संक्रमित मरीजों के इलाज करने के लिए प्रभावी कदम उठाने के लिए तैयारी कर रहा है। इसके आदेश के तहत पहला जो स्वास्थ्य संचालक ने आदेश जारी करते हुए 31 अस्पतालों को से कहा है कि अपने पूरे टोटल जितने बेड हैं उनमें से 50% ऐसे बेड को तैयार कर लें जिसमें से ऑक्सीजन के अलावा कोविड के जो मरीज हैं उनकी इलाज किया जा सके। और साथ साथ में ये भी कहा कि पूर्व में जो अस्पताल अनुबंधित है और उन्हें गलती पाया गया था, उन्हें जो डी इम्पेरल किया गया है उन्हें वापस में इम्पेरल न किया जाए, यानी उस जो सेवाएं हैं वहां से न ली जाए। और ये जो इलाज करेंगे अस्पताल, उन्हें जो पूर्वज जो दर निर्धारित की गई थी वो जारी रहेगी। जैसे कोई व्यक्ति चाहता है, अगर वो प्राइवेट में संस्था में इलाज करना चाहता है तो जाकर वहां इलाज कर देगा। इसके अलावा सरकारी जो अस्पताल है, मेडिकल कॉलेज है, उनमें जो मरीज है उनका निःशुल्क इलाज किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विनय जानकारी के लिए। तो बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर ये निर्देश स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया है। 31 प्राइवेट अस्पतालों के लिए ये निर्देश जारी किया गया है। दुर्ग में भाजपा पार्षद दल ने महापौर परिषद पर आरोप लगाया कि वो भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए बजट पर होने वाली सामान्य सभा को स्थगित कर दिया, जिससे उन्हें आने वाले समय में शहर के विकास कार्यों में होने वाले बजट की जानकारी सीधे तौर पर नहीं मिल पाएगी और न ही लोकतांत्रिक तरीके से वो अपना विरोध दर्ज करवा पाएंगे। आपको बता दें कि निगम ने मार्च माह में बजट के लिए सामान्य सभा आयोजित किया था, जबकि सत्ता पक्ष का कहना है कि बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सामान्य सभा स्थगित की गई है, न कि समाप्त की गई है। तमाम नगर पंचायत और नगर पालिकाओं ने अपने बजट को पारित करा लिया, तो दुर्ग नगर निगम के सिखाए हुए या बिठाए हुए महापौर क्यों नहीं करा पाए? और अब इन विषयों को लेके हम सदन में नहीं, हम जनता के बीच जाएंगे। इस सदन के अवरुद्ध होने के कारण दुर्ग नगर का विकास 1 वर्ष के लिए अवरुद्ध हो गया। इसकी पूरी जिम्मेदारी नगर विधायक की है, क्योंकि वो महापौर को अपने कब्जे से बाहर ना होकर के अपने पीछे पीछे घुमाते रहते हैं। निर्देश के अनुसार इसको स्थगित किया गया है और स्थगित करके अन्य तिथियों पर इसको रखा जाएगा, ऐसा हमारा सूचना है। लेकिन विपक्ष को ऐसा लग रहा है कि हम शायद स्थगित जानबूझकर कर रहे हैं, तो जानबूझ करके कोई स्थगित नहीं कर रहा है, संक्रमण को देखते हुए हम स्थगित कर रहे हैं। खबर राजिम से, जहां गोबरा नवापारा में कांग्रेस पार्षद ने एक महिला के साथ मारपीट की। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। महिला का आरोप है कि पुलिस ने पार्षद के खिलाफ केस दर्ज नहीं किया। वहीं खबर दिखाए जाने के बाद पीड़ित महिला को थाने बुलाकर आरोपी पार्षद के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। दरअसल पूरा मामला 24 मार्च का है, जब गोबरा नवापारा के वार्ड 16 में कांग्रेस पार्षद मंगराज सोनकर ने दुर्गा साहू नाम की महिला के साथ मारपीट की। वहीं इस मामले में आरोपी पार्षद का कहना है कि उनकी गैर मौजूदगी में दुर्गा और उसकी बहू ने घर जाकर गाली गलौज की। जब इस बात को लेकर उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने बदतमीजी की और इसी दौरान ये घटना हो गई। तब वो मुंगराज है इसे, वो पार्षद मुंगराज है इसे और बहुल डाल दबाव कर इसे काबर इसने करे, काबर इसे जा तो सास ला बुला ला के हमें उतरे हो भैया, उतरे हो और मोर बात ला नहीं सुने हैं, सीधा चुंडिल भवा के कनपट ला मारे, 5 अंगुरी के निशान पर रही। मम्मी और उसकी जो है वो दादी वहाँ के घर में इतना गाली गलौज किया, इतना गाली गलौज किया। मेरे 2 बच्चे हैं और एक लड़के हैं, सामने पेपर चल रहे हैं, उसको मतलब प्रभावित कर रहे हैं, इतना रोना गाना चालू कर दिया। मेरे मिसेज जो है बहुत ही गंदा गंदा गाली बका है, उसको बोलने में मेरे को खुद शर्म आ रहे हैं, उस लेडीज को कि इतना गंदा गाली बका है।
अगर आप मंदिर हसौद या रायपुर की ओर से रिंग रोड नंबर 3 होते हुए रायपुर या बिलासपुर की ओर जा रहे हैं तो आपकी गाड़ी में लगे फास्टैग से 50 रुपए टोल टैक्स का कट जाएगा। रिंग रोड नंबर 3 में स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट तक कहीं भी टोल नाका नहीं है, न ही कोई साइन बोर्ड लगा है। मंदिर हसौद चौक में एक स्कैनर लगा हुआ है, इसके संपर्क में आते ही फास्टैग से पैसा कट जाता है। वहीं जिन गाड़ियों में फास्टैग नहीं लगा वो बिना रोक टोक के आ जा रही है। अपर परिवहन आयुक्त दीपांशु काबरा ने इस चौक में टोल की वसूली के लिए एक स्कैनर लगाए जाने की बात स्वीकारी है। कांग्रेस के संचार प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने इसे गलत बताते हुए कहा कि केंद्र सरकार की बड़ी ठेका कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाई गई नीति की वजह से ये अवैध वसूली की जा रही है। इससे मंदिर हसौद के लोगों में काफी नाराजगी है। नया रायपुर से जो है और आपका राजीव ढाबा के सामने से होते हुए रिंग रोड नंबर 3 से मुझे विधानसभा की रोड जाना था। तो जब मैं जैसे ही विधानसभा रोड के लिए मुड़ा हूँ रिंग रोड नंबर 3 में, मैं देखता हूँ कि मैंने कोई टोल प्लाजा क्रॉस नहीं किया है और मेरे पास 50 रुपये का लखोली टोल प्लाजा का 50 रुपीज़ का फास्टैग का कटने का मेरे को मैसेज आया। मोदी सरकार द्वारा फास्टैग के नाम पर जिस तरीके से निजी टोल ऑपरेटर्स की लूट को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, ये बेहद आपत्तिजनक है। और रायपुर से अगर ये प्रयोग की शुरुआत कर रहे हैं तो ये बेहद आपत्तिजनक है। बलौदाबाजार जिले के नगर पंचायत बिलाईगढ़ में महिला एवं बाल विकास विभाग ने जिला न्यायालय के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की नियुक्ति के आदेश का पालन नहीं किया। विभाग का तर्क है कि उन्हें केवल एक ही आदेश मिला है, जबकि उन्हें 2 आदेश मिलने चाहिए थे। दरअसल आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भर्ती में बिना कुमारी केवट को 35.28 अंक मिले, जबकि अंजुलता जायसवाल को 35.88 अंक मिले। लेकिन अंजुलता जायसवाल के डॉक्यूमेंट्स में सेल्फ अटेस्टेड नहीं होने के चलते पात्रता से बाहर कर दिया गया। जिला न्याय में अपील करने पर अंजुलता जायसवाल के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए नियुक्ति का आदेश दिया, लेकिन महिला एवं बाल विकास विभाग ने अब तक अंजुलता जायसवाल को पदभार ग्रहण नहीं करवाया। दो 2018 में नगर पंचायत द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद की नियुक्ति के लिए जो वैकेंसी निकाली गई थी, जिसमें मैंने आवेदन किया था, मेरा अंक अधिक होने के बावजूद भी मुझे अपात्र किया गया और मेरी से कम अंक प्राप्त बीना कुमारी केवट को पात्र कर उसकी नियुक्ति दे दी गई। उनके द्वारा तक ज्वाइनिंग यहाँ दे चुकी है, वो है ना, ज्वाइनिंग दे चुकी है। अब उनका ये है कि प्रभार जो है देने का है, वो प्रक्रिया बाकी है। जो बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ में आयोजित जिला स्तरीय दिव्यांग शिविर में अव्यवस्था का मामला सामने आया। जिस विभाग ने इस शिविर का आयोजन किया, उस विभाग के एक भी अधिकारी कार्यक्रम स्थल पर मौजूद नहीं थे। वहीं दिव्यांगों को पिकअप वाहन में शिविर में लाया गया। इसके अलावा कई बच्चों को शिविर में भोजन भी नहीं मिला। दरअसल शिक्षा विभाग ने दिव्यांगों के शिविर में शंकरगढ़, कुसमी और राजपुर विकासखंड के 1 से 12वीं तक की पढ़ाई करने वाले दिव्यांग छात्र छात्राओं का मेडिकल चेकअप होना था। उधर इस पूरे मामले में संकुल समन्वयक ने अपने अधिकारियों का बचाव करते हुए कहा कि अधिकारी वहां आए थे, लेकिन उस वक्त वो चले गए थे। रायगढ़ नगर निगम के कमिश्नर आशुतोष पांडे ने खुद का वेतन रोकने के निर्देश देकर सबको चौंका दिया। दरअसल प्रदेश के नगरीय निकायों में स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए केंद्र से टीम आने वाली है, जिसे लेकर निगम ने इस बार 5 स्टार रेटिंग का लक्ष्य रखा है। इसी कड़ी में कुछ दिन पहले निगम कमिश्नर आशुतोष पांडे ने सफाई में अनियमितता पाए जाने पर स्वास्थ्य विभाग के सभी कर्मचारियों के वेतन रोकने के निर्देश दिए थे, लेकिन उन्हें बाद में ये एहसास हुआ कि ये सभी कर्मचारी मध्यम और गरीब परिवार से हैं और वेतन रोकने से उनके घर पर परेशानी आ रही है। ऐसे में उन्होंने बाद में कर्मचारियों का आदेश निरस्त कर दिया, लेकिन खुद के वेतन रोकने के निर्देश दे दिया। कमिश्नर का कहना है कि ये थोड़ा अटपटा जरूर है, लेकिन इस निर्देश से निगम कर्मचारियों को उनकी जिम्मेदारी का एहसास होगा और वो अपने कार्यों के प्रति सजग होंगे, जिससे शहर स्वच्छता रैंकिंग में बेहतर प्रदर्शन कर सकेगा। सैलरी बहाल कर दी गई है, किंतु मेरी सैलरी अभी भी रुकी हुई है, ताकि एक मैसेज जाए हमारे नीचे के जो कर्मचारियों को, हमारे जो स्वीपर्स काम करते हैं और हमारे साथ के लोग जो काम करते हैं, कि कल जब कमिश्नर ने अपनी सैलरी रोकी है तो कम से कम इस गरिमा के लिए और शहर को साफ और स्वच्छ बनाने के लिए, और वो अभी हम पूरी टीम निगम की दिन दूनी रात चौगुनी काम कर रही है। निश्चित रूप से रायगढ़ 5 स्टार रेटिंग में भी अव्वल आएगा। राष्ट्रीय सीनियर नेशनल सॉफ्टबॉल चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ की टीम ने इतिहास रचते हुए लगातार 7वीं बार खिताब अपने नाम किया। राजस्थान के भरतपुर में चल रहे सीनियर नेशनल चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में महाराष्ट्र को
13-0-4 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ की पुरुष टीम साल 2014 से लगातार राष्ट्रीय चैंपियन बनी है। पुरुष टीम के साथ साथ इस बार महिला टीम भी पदक जीतने में सफल रही। इस सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में महिला टीम ने मध्य प्रदेश के साथ संयुक्त रूप से कांस्य पदक हासिल किया। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप हमारी खबरों को IBC 24 की वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। साथ ही लेटेस्ट अपडेट के लिए सोशल मीडिया पर हमें फॉलो करें। IBC 24 आपसे अपील करता है कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, सार्वजनिक जगहों पर मास्क जरूर लगाएं, खुद भी सुरक्षित रहें, दूसरों को भी जागरूक करें। नमस्कार।